अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो है जी कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट, जिसके अंदर हमने कवर करनी है हाईलाइटेड चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड मीनिंग होगा, ठीक है। हम डेफिनेशन देखेंगे टॉर्ट की होती क्या है, देन हमारे पास मीनिंग आएगा, उसके बाद हम इसके पर्पस देखेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आपका कंक्लूजन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा ये सवाल नहीं पूछा गया जितने बाकी सारे सवाल आपके आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों ने गौर से देख लेना है। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और कोशिश मैं करूँगी कम से कम ये वीडियो जो है वो टाइम ले। सबसे पहले है जी आपके पास डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, अ सिविल रॉन्ग नॉट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो आपके पास होती हैं दो चीज़ें, एक है कॉन्ट्रैक्ट और एक है टॉर्ट। टॉर्ट आपकी एक लीगल ड्यूटी है, जैसे आप कह लो कि एक लीगल ड्यूटी आपकी ये है कि आपने ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल जो है वो ध्यान से चलानी है और इर्द गिर्द आपने ख्याल रखना है, केयरलेसली ड्राइव नहीं करनी है। और दूसरी साइड पे कॉन्ट्रैक्ट आपका और आपके फ्रेंड के दरमियान हुआ कि हम ऐसा करते हैं, तुम बुक्स लाया करो और मैं उसको ख़रीद लिया करूँगा, इस तरह से मुझे बुक्स मिल जाएंगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट है। टॉर्ट आपकी बेसिकली एक लीगल ड्यूटी है जो आपने परफॉर्म नहीं की, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। अ टॉर्ट इज अ टाइप ऑफ wrongful एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो ठीक नहीं है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा है ना, उसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। अनलाइक ब्रेकिंग अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अ टॉर्ट इन्वॉल्व हार्मिंग समवन थ्रू एक्शंस आर नेग्लिजेंस। आप अपनी लापरवाही की वजह से किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा दो, और अब जब आप कोई नुकसान पहुंचाओगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी कि आप उसका खमियाजा भुगतोगे, ठीक है। मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, टॉर्टम वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रूक्ड, ठीक है। अब आपके पास एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकता है कि आपने जिस तरह आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर होने के लिहाज से आपकी ये ड्यूटी बनती है, लीगल ड्यूटी बनती है कि आपके पास जो पेशेंट आया है आप उसकी केयर करो, आप उसका ख्याल रखो, कोई भी इस तरह की गलती कोताही ना करो कि पेशेंट की हालत मज़ीद ख़राब हो जाए, उसे कोई इंजरी पहुँचे, दिस इज़ नेग्लिजेंस। फिर इंटेंशनल टॉर्ट, जानबूझ के कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुँचे, जानबूझ के किसी के घर में घुसो ना उसकी इजाज़त के बगैर, ठीक है। Strict liability, being held responsible for harm without needing to prove negligence or intention. For example, if a company sells a faulty product then that injures someone. For example, एक कंपनी है, उसने प्रोडक्ट्स बनाए लेज़, ठीक है। अब लेज़ बनाने की जो कंपनी है उसने इस तरह के लेज़ बनाए जिसकी वजह से किसी इंसान को नुकसान पहुंचा, उसके कहीं बॉडी ऑर्गन पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा, तो वो कंपनी को उसके ख़िलाफ़ उस रिट की जा सकती है, उसको इसके लिए लाइबल करार किया जा सकता है। हो सकता है कि वो उस टाइम लेस बनाने में उन्होंने किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की, उन्होंने हर काम ड्यूटी के मुताबिक किया, लेकिन फिर भी अगर उनके प्रोडक्ट की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो उनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि पर्पस क्या है टॉर्ट ऑफ लॉ का। सबसे पहले है कि आप एक देखो, एक होती है पार्टी जो नुकसान पहुंचाती है, दूसरी पार्टी होती है जिसको नुकसान पहुंचता है। तो जो इंजर्ड पार्टी है, बेसिकली टॉर्ट ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए, अगर उनका कोई लॉस हुआ है तो उनको वो लॉस उनका पूरा किया जाए। दूसरा है टू इम्पोज लाइबिलिटी, जिसने नुकसान पहुंचाया है वो उसका खमियाजा भुगते। और फिर टू डेटर हार्मफुल क्राइम, ताकि जो भी ऐसे कंडक्ट्स हैं अवाम के जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है तो उनको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो ही उनको एहसास होगा कि उनके जो भी काम है वो गलत है, ठीक है। आपके पास अब हमारे पास दो आउटलाइंस रहेंगी हैं, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने डिफरेंस देखना है नेचर के हिसाब से। टॉर्ट बेसिकली एक इंडिविजुअल राइट को इफेक्ट करना है
और क्राइम एक पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। हम लेते हैं जी, कौन सा कलर लें, ये कलर ले लेते हैं। अच्छा, ये 2 पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन है ड्राइव बहुत केयरलेसली कर रहा है, या फिर इसने कोई ऐसा काम किया है जिस किसी दूसरे इंसान को उसका नुकसान पहुंचा है, तो ये इन दोनों के दरमियान की बात है। उसने इंडिविजुअल राइट को इफ़ेक्ट किया है। अगर हम क्राइम की बात करेंगे तो जैसे थेफ्ट है, या चोरी है, या फिर डकैती है, या फिर आप कहते हो ब्लास्ट हो रहा है, तो वो पब्लिक होल पूरी सोसाइटी को उससे ख़तरा है। तो क्राइम बेसिकली एक ऐसा गलत काम है जो पूरी सोसाइटी के ख़िलाफ़ होता है। और जो टॉर्ट होता है बेसिकली वो इफ़ेक्ट किसको कर रहा है, इंडिविजुअल राइट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। पर्पज़ के लिहाज से अगर हम देखें तो टॉर्ट का पर्पज़ ये होता है कि ताकि जिसका नुकसान हुआ है उसको भरपाई हो जाए, ठीक है, उसकी जो भी कंपनसेशन हुई है उसकी वो हो जाए। क्राइम का बेसिकली ये होता है कि एक तो जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट तो मिली है, लेकिन साथ दूसरों के लिए भी सबक है कि वो ये काम करने से पहले डरें, और वो जिसको सज़ा मिली है वो भी अपने गलत कामों से दूर हो जाए। लीगल प्रोसीडिंग के लिहाज से भी दोनों में डिफरेंट है। टॉर्ट के अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, एक इंजर्ड और दूसरी जिसने नुकसान पहुंचाया है। उस जिसने नुकसान पहुंचाया है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट, और जिसको नुकसान पहुंचा है उसे बोला जाता है प्लेंटिफ, ठीक है। और अगर लीगल प्रोसीडिंग क्राइम के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी स्टेट के दरमियान और अक्यूज्ड। इसके अंदर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। बर्डन ऑफ प्रूफ अगर हम देखें, द एविडेंस यानी कि टॉर्ट के अंदर 2 पार्टीज होती है ना, एक जिसको नुकसान हुआ है, जिसने नुकसान पहुंचाया है। तो जिसको नुकसान हुआ है उसके एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो जो है वो एविडेंस इस बात की गवाही दें कि ठीक है, हाँ इस बंदे के साथ गलत हुआ है। और क्राइम के अंदर जो प्रोसिक्यूशन आपके इन्वॉल्व है उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए कि वो जज को कन्विंस कर सकें कि डिफेंडेंट जो है वो इस गलती का जिम्मेदार है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो ये बेसिकली 2 चीज़ें हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी के लिहाज से हम देखेंगे और सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन के लिहाज से देखेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी, टॉर्ट ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। देखो आपकी ये लीगल ड्यूटी है ना, कि आपने लीगली भी आपको बाउंड किया गया है कि अगर आपने ड्राइविंग करनी है तो उसको आपने ठीक से करना है ताकि आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप अगर आप देखो तो आप दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हो कि ठीक है, ये जो क्या कहते हैं कंडीशंस है हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन, लॉ ऑब्लिगेशंस को जो है वो इम्पोज कराता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज एग्री करती हैं उन टर्म्स और कंडीशन के ऊपर जो रखी जाती हैं, ठीक है। टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन दी जाती है जो भी इंजरीज होती हैं, रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें, इंजर्ड पार्टी जो है वो सू करती है कंपनसेशन के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट में एक होती है ब्रीचिंग पार्टी और एक होती है नॉन ब्रीचिंग पार्टी। और इसके अंदर जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है बेसिकली वो सू करती है कि हमारे जो जो नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई करिए। बहुत सिंपल चीज़ें थी। इसके अंदर एक सवाल मैंने पास्ट पेपर के अंदर देखा है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, ठीक है। फिर उसके बाद टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान आपने हमें ये जो डेफिनेशन जो सेकंड और थर्ड आउटलाइन की है, बेसिकली ये चीज़ें आपकी इसके बारे में है। अब आपने इस सवाल को अटैम्प्ट इस तरह से करने हैं, पहले डेफिनेशन, मीनिंग, आपको पर्पस पता है वो लिखिए, प्रिंसिपल्स भी आप लिख सकते हो करेक्टरिस्टिक्स अगर लिखना चाहो। फिर उसके बाद आप इस सवाल की तरफ आओगे, देन एट द एंड आप कंक्लूजन लिखोगे, तो आपका सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।